Good morning everybody, welcome back to Sandeep classes. Now I started from the structure of the atom MCQ question class 9th science chapter 4 structure of atom MCQ. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट MCQ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, इलेक्ट्रॉन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते थे, तो इलेक्ट्रॉन GTC पेन बताए थे, GTC पेन और GTC पेन PEN। तो देखो इलेक्ट्रॉन को किस से डिनोट करते थे, ई से, स्मॉल ई से, स्मॉल ई से किस से डिनोटेड करते हैं, तो स्मॉल ई से। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा सी का, प्रोटॉन को स्मॉल पी से, न्यूट्रॉन को कैपिटल एन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आपका, प्रोटॉन इज रिप्रेजेंटेड एज, प्रोटॉन को किससे, पी से रिप्रेजेंटेड करते हैं, GTC पेन पेन इट मीन्स प्रोटॉन को डिस्कवर किसने किया, गोल्डस्टीन में, इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने, और न्यूट्रॉन का डिस्कवर आपका चैंडविक किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयंस कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड, आयंस कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज आपका, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज, पी से प्रोटॉन रखिए और पी से पॉजिटिव चार्ज रखिए। चलिए इलेक्ट्रॉन पर आपका चार्ज का वैल्यू कितना था, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का चार्ज होगा आपका इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। इसी तरह से ये माइनस में होगा इलेक्ट्रॉन पर, और आपका इसमें प्लस पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होगा। तो आयंस कंटेनिंग द पॉजिटिव चार्ज होगा आपका प्रोटॉन पे, इट मीन्स आपका सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आयंस कंटेनिंग द नेगेटिव चार्ज किस पर होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर, मीन्स ए आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, एटम्स इज कंपोज्ड ऑफ, किसका कंपोज होता है, तो एटम से हम आपका क्या क्या होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, क्या क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या था आपका चार्जेबल था। तो एटम्स मैंने चार्ज इस पर किस पर होगा, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर, इट मीन्स बी, ऑप्शन नंबर बी आपका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, व्हिच ऑफ द एक्सपेरिमेंट डिजाइन बाय द रदरफोर्ड किस पर डिजाइन किए थे, तो रदरफोर्ड लिए थे क्या, अल्फा पार्टिकल था रिलेटेड, और एक गोल्ड फॉयल था, क्या था, गोल्ड फॉयल था आपका। तो पढ़िए, एटम्स इज लुक एट द वाटरमेलन नहीं, मूविंग द अल्फा पार्टिकल फॉल ऑफ द थिन मैग्नीशियम फॉयल नहीं, नॉट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉयल, यस सी आपका आंसर, आपका सी आंसर हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल ऑफ द सिल्वर फॉयल नो, किस पर लिए थे, तो गोल्ड फॉयल पर, आपका सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सर्कुलर ऑर्बिट इज नॉट एक्सेप्टेड टू द स्टेबल, किसके थोड़ा सा बताया गया था, रिवोल्यूशन जो किस पर कहते हैं, एक सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में कहते हैं, तो ये कौन बताए थे आपका, रदरफोर्ड। बाकी इसको भी आपका ड्रॉबैक बताया गया था, किसका, तो रदरफोर्ड, अपने बी ऑप्शन, इट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, किसका ड्रॉबैक था, तो रदरफोर्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द ऑर्बिट और सेल आर कॉल्ड, ऑर्बिट और सेल किस पर डिवाइड किए थे, ऑर्बिट और सेल को, इट मीन्स एनर्जी लेवल पर, किस पर डिवाइड किए थे, एनर्जी लेवल पर, इट मीन्स आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट और सेल रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर क्या था, के, फर्स्ट ऑर्बिट में के, सेकेंड ऑर्बिट में एल, थर्ड एम और फोर्थ आपका एन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन, 32 और 64 इस तरह से रखते थे, मीन्स 2n² में 2, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में 18 और इसमें 32। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट में से रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर, सेकेंड ऑर्बिट में के, एल, एम, एन, तो के ऑर्बिट में फर्स्ट लेटर फर्स्ट के होगा, सेकेंड आपका एल होगा, तो फर्स्ट ऑर्बिट आपका के और सेकेंड ऑर्बिट पूछ रहा है आपको, सेकेंड ऑर्बिट क्या होगा, एल, सेकेंड ऑर्बिट में ए, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 और फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन आपका। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अनचार्ज पार्टिकल रिप्रेजेंटेड इन द एटम इज कॉल्ड अनचार्ज, जिस पर चार्ज कोई चार्ज नहीं था, किसी प्रकार का चार्ज नहीं था, तो वो कौन था आपका, चलिए आपका कौन सा था, पॉजिटिव, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज था, कोई चार्ज नहीं, नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, न्यूट्रॉन, आपका आंसर होगा न्यूट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इट मीन्स बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर द रिप्रेजेंटेड इन एटम हैविंग द नो एनी चार्ज, किस पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो न्यूट्रॉन पर, क्योंकि प्रोटॉन पर आपका पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पर नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। इट मीन्स आपका बी आंसर, बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ द मीन्स सम ऑफ द, मोलिकुलर मास किसका सम था, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का, जो सेल में आपका, सेल में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन तो होता था, इसका ऑटोमो नहीं, जो सेल में आपका न्यूक्लियस का सेल में हुआ उसको हम क्या करते थे, ऐड करते थे, तो इसमें मोलिकुलर मास ऑफ मीन्स द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मीन्स ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गिव्स ऑफ द मोलिकुलर क्या कहलाएगा आपका, मोलिकुलर वेट, डी ऑप्शन आपका क्या होगा, मोलिकुलर वेट, क्योंकि एटॉमिक नंबर था सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। एटॉमिक नंबर मीन्स, एटॉमिक नंबर क्या था आपका, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर इट मीन्स प्रोटॉन नंबर, इट मीन्स ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई इन द के सेल, के सेल में कितने, के एल एम एन, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, एन में आपका 2 एन स्क्वायर पर सचता था, तो 3 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन, और एन में आपका 32 इलेक्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें आपका के में कितने इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स आपका बी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई इन एम सेल, एम सेल में कितना होगा, तो के में 2, के एल एम एन, तो के में 2 8 18, तो एम में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट इन द सेल इज गिवन बाय द बिलो फार्मूला, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका क्या था, 2n स्क्वायर, इसी पर सजाते थे, 2n का n इट मीन्स इंटीजर नंबर 1 2 3 ले सकते हैं आपका, तो 2 × 1 तो इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन, 2 × 2 का स्क्वायर, उसमें 2 × 4 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में आपका 8 इलेक्ट्रॉन, 2 × 3 का स्क्वायर इट मीन्स 2 × 9 मीन्स कितना हो जाएगा आपका 18 के एल एम, इस तरह से आते थे 2n स्क्वायर, इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका 2n स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड इन आउटर मोस्ट सेल इन लिथियम एटम, लिथियम हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 लिथियम 3, लिथियम आपका कितना है 3, एटॉमिक नंबर 3, तो पहला फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपका इट मीन्स आपका ए आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एल्युमिनियम एटम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर आपका 13, तो 2 8 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आया 3 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स आपका सी, और मेटल होगा 3 आया तो क्या होगा मेटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं मेटल, बाकी 3 5 6 7 आएगा तो आपका नॉन मेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन आपका कार्बन 6 था एटॉमिक नंबर 2 4, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स डी, आपका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ एटम आर नोन एज, तो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द एल सेल ऑफ एक्मोडेट बाय द 8 इलेक्ट्रॉन देन द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज, वैलेंसी कितना होगा आपका 0, वैलेंसी कितना होगा, वो जिसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको वैलेंसी आपका 0 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा डी। 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज, क्या होगा 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो नोबेल गैस होगा, क्या होगा जिसका 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो नोबेल गैस होगा, इट मीन्स डी। या इनर्ट गैस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस जो आपका हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गॉन होगा, रेडॉन होगा, जेनॉन होगा, इस तरह का एग्जाम्पल होगा। हाउ मेनी ऑफ न्यूट्रॉन रिप्रेजेंटेड इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन्स होगा, तो 0, इट मीन्स डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होगा, इसी तरह से हाइड्रोजन का क्या होगा, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। नाउ थैंक यू।